नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानु तिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। आपको इस रूप में देखकर हम धन्य हुए ऋषिवर। हमारे पुत्रियों का अहोभाग्य कि आप जैसा पति उन्हें मिला। आप हमारी माता समान है देवी। इस प्रकार मेरी प्रशंसा कर मुझे संकोच में ना डालें। भीतर पधारिए और हमें कृतार्थ कीजिए। देवी वीणी, पिता तुल्य प्रजापति दक्ष दिखाई नहीं दे रहे। वे आते ही होंगे। किंतु वे गए कहाँ हैं? जी, वे अपने परम मित्र शुक्रदेव को लेने के लिए नगर द्वार पर गए हैं। धन्य है ऐसी मित्रता जो अपनी पुत्रियों के विवाह से भी बढ़कर हो। भीतर पधारिए ऋषिवर। सारथी, क्या हुआ अमित? रथ क्यों रुकवा दिया? मित्र, शायद आपको ज्ञात नहीं, मैं शीघ्र ही प्रासाद में पहुंचना है। मित्र दक्ष, आपको कौन सा जल्दी पहुंचकर अपने समधी के पैर धोने हैं? हम पृथ्वी सम्राट हैं, हम भला किसी के पैर धोएंगे? यही तो मैं कह रहा हूं मित्र। किंतु मित्र दक्ष, आप ये नहीं जानते कि वर पक्ष के लोग प्रायः कन्या पक्ष के लोगों को अपने से नीचा समझते हैं, और आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आवश्यक है कि आप आरंभ से ही उन्हें अपना स्थान दिखाकर रखें। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं मित्र। ये होगा कैसे? साधारण सी बात है मित्र दक्ष। आप अपने प्रासाद पहुंचकर उनकी प्रतीक्षा करें और उनके आने पर उनका स्वागत करें। इसके स्थान पर आपको चाहिए कि आप उन्हें प्रतीक्षा कराएं। उन्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन अधिक सम्माननीय है। मित्र शुक्रदेव, सचमुच आप हमारे सच्चे हितैषी और शुभचिंतक हैं। आपने सही समय पर हमें सही मार्ग दिखाया है। एक सच्चे मित्र होने के नाते यह तो मेरा कर्तव्य है मित्र। किंतु इस समय मेरा सुझाव यही है कि कुछ देर के लिए हम यहीं विचरण करें, ताकि उन ऋषि मुनियों को आपकी प्रतीक्षा करनी पड़े। ठीक है मित्र, यदि ऐसा है चलिए कुछ देर यहीं भ्रमण करते हैं। फिर विवाह के मुहूर्त के कुछ ही पल पहले हम प्रासाद में प्रवेश करेंगे। अब आपने मेरे मन की बात कह दी मित्र। चलिए। मूर्ख दक्ष, मैं नहीं चाहता कि दीदी के विवाह में तेरे अभिमान के कारण कोई विघ्न पड़े, अन्यथा मेरा सपना सच होने में अधिक समय लग जाएगा। बहन रोहिणी,
जिन चंद्रदेव के लिए तुमने इतना बनाव श्रृंगार किया है वो अभी पधारे हैं या नहीं? मेरे चंद्रदेव तो अभी तक नहीं पधारे हैं, किंतु तुम्हारे होने वाले चंद्र समान पति परमेश्वर के दर्शन करके आ रही हूँ मैं। क्या सच कह रही हो? तुम मिली उनसे? कोई बात हुई उनसे? वो गृहस्थ वेश में है या ऋषि वेश में? घोड़ी पर चढ़ के आए हैं या फिर? तुम सब तैयार तो हो गई ना? माताश्री, हम सब तो तैयार हैं, किंतु आप इतनी परेशान क्यों हैं माताश्री? बात ही चिंता की है। तुम्हारे पिताश्री दोपहर के समय अपने प्रिय मित्र शुक्रदेव को लेने के लिए नगर द्वार पर गए थे। अब संध्या होने को आई और वे लौटे नहीं हैं अब तक। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? वे बच्चे नहीं हैं, वीर पुरुष हैं। उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? चिंता उस बात की नहीं है, चिंता ये है कि विवाह का मुहूर्त निकट आ गया है और उनके बिना विवाह कार्य कैसे संपन्न होगा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। प्रणाम महारानी। हमारे सैनिकों ने चारों ओर खोजा, किंतु महाराज का कुछ पता नहीं चला। हे सूर्यदेव, कहीं विवाह टालना तो नहीं पड़ेगा? ठीक है, हम यही करते हैं, सारा कार्य कुछ समय के लिए रोक देते हैं। रुक जाओ पुत्री वीरणी। कन्या का विवाह माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा कार्य होता है, इसलिए कन्यादान को महादान माना गया है। इस कार्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टाला नहीं जाता। ऐसे कठिन समय में बड़ों के मार्गदर्शन पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम अभी जाकर विवाह कार्य की व्यवस्था करते हैं। रुक जाइए माँ। अभी विवाह कार्य की व्यवस्था करने का कोई लाभ नहीं। जब तक पिताश्री यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, मैं विवाह की वेदी पर नहीं बैठूंगी। पुत्री दीदी, स्वयं परमपिता सृष्टि के रचनाकार तुम्हारे पूजनीय दादाजी ने यह परामर्श दिया कि विवाह टाला ना जाए, फिर भी तुम ये कह रही हो? किसने क्या परामर्श दिया, इस बात से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं केवल इतना जानती हूं कि मेरे जीवन का इतना बड़ा कार्य बिना पिताश्री की उपस्थिति के नहीं हो सकता। परमपिता, इसके दुर्व्यवहार के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं पुत्री वीरणी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये कुसंस्कार इसे मेरे पुत्र दक्ष से मिले हैं। आज मुझे पता चला कि मेरे पिताश्री की महानता और वीरता से केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी जलते हैं। इसलिए तो सब उन पर भांति भांति के आरोप लगाते हैं, किंतु मेरे पिताश्री एक दिन सबका मुंह बंद कर देंगे। चुप रहिए दीदी, आप नहीं जानती कि आप क्या कह रही हैं। महामंत्री जी, आप पिताजी का पता लगाने का प्रयास कीजिए। नारायण नारायण। परम पिता ब्रह्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार। यशस्वी भव। भाभी श्री, महर्षि मरीचि ने संदेश भिजवाया है कि विवाह का मुहूर्त हो गया है। अब कन्याओं को विवाह वेदी पर ले जाएं। नारद मुनि, आपको तो ज्ञात है, इन कन्याओं के पिताश्री अपने परम मित्र शुक्रदेव को लेकर लौटे नहीं हैं अब तक, और हमारी ज्येष्ठ पुत्री दिति इस बात पर अड़ गई है कि जब तक वे नहीं आएंगे वो विवाह वेदी में प्रवेश नहीं करेगी। पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष पधार रहे हैं।
आप आ गए। नाटक बंद करिए। विवाह का शुभ मुहूर्त हो गया है, किंतु अभी तक मांगलिक कार्य आरंभ नहीं हुआ। क्यों? पुत्र दक्ष, तुम तो व्यर्थ ही पुत्री वीरिणी पर क्रोधित हो रहे हो। ये तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। हमने पहले ही कहा था कि हर बात का आरोप हमारे सर पर मरने में बहुत कुशल हैं। हम तो यहाँ थे ही नहीं, फिर मंगल कार्य में देर ही होने में क्या हमारी भूल थी? महारानी वीरणी, कन्याओं को लेकर शीघ्र विवाह वेदी पर पहुंचिए। पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष पधार रहे हैं। बैठिए मित्र शुक्रदेव। प्रजापति दक्ष, आपके द्वारा बुलाए गए अनेक अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए? मैंने तो उन्हें बैठने के लिए मना नहीं किया। राजे, मेरे विचार से अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। रुक जाइए मंगलदेव, हम यहाँ कन्या पक्ष की ओर से इस विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। हमारा यहाँ से जाना अशुभ होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा भूल जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी अपनी मर्यादा भूल जाएं। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
कृपया बताइए, हम पर बार बार फूल फेंकने का अर्थ क्या है? फूल फेंकने का? किसने फेंके फूल आप पर? मंगलदेव, आपको इस प्रकार का कार्य करना और फिर इस तरह झूठ बोलना शोभा नहीं देता। कृपया दोबारा ऐसा ना करें। नारायण नारायण, ये तो ठीक नहीं है। गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में रोहिणी और चंद्रदेव का आचरण अनुचित है। पुत्री, शीघ्रता से भीतर जाकर सूप ले आओ। जी। अब तुम्हारी बहनों की विदाई की बेला आने वाली है। वे सूप से धान बिखेर कर ही जाएंगी, जिससे भैया दक्ष के परिवार में सदा खुशहाली रहे। नारायण नारायण। चंद्रदेव, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि एक विवाह संपन्न होने से पूर्व ही दूसरे विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। किंतु गणमान्य अतिथियों के उपस्थिति में ऐसा आचरण अनुचित है। मैंने रोहिणी को जानबूझकर भीतर भेजा है। आप जाकर उनसे एकांत में भेंट कर लें। आप केवल चतुर ही नहीं, सच्चे मित्र भी हैं देवर्षि नारद। नारायण नारायण। तुम अपनी अन्य बहनों में सबसे सुंदर हो, इसलिए हम तुम्हारा विवाह संसार के सबसे सुंदर पुरुष से करवाएंगे, जो चंद्रमा के समान कांतिवान हो। इतना कांतिवान तो स्वयं चंद्रदेव के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या वे सचमुच चंद्रदेव ही थे? ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। सुनिए, यह सूप हमें चाहिए। विवाह कार्य में इसकी आवश्यकता है। किंतु देवर्षि नारद ने तो ये सूप लाने की आज्ञा मुझे दी है। मुनिवर ने तो ये सूप लाने के लिए हमें कहा था, आपको नहीं। अब इसमें अंतर ही क्या है? मैं और आप अब अलग अलग तो है नहीं। देखिए, हम आपको नहीं जानते और आपको कोई अधिकार नहीं कि आप हमसे इस प्रकार बातें करें। तो आप परिचय पूछ लीजिए राजकुमारी रोहिणी। ठीक है, पूछ लिया। अब बताइए। आपको मेरा परिचय शीघ्र ही पता चल जाएगा। बस आप उस मंत्र का जाप करते रहिएगा जो आपकी अदिति दीदी ने आपको बताया है। ये अवश्य चंद्रदेव ही थे। इन्होंने सब कुछ जानकर अनजान बनने का खेल खेला है।